हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग JCRT 8 क्लास का साइंस का चैप्टर 9 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है प्रकाश। तो वीडियो के साथ बने रहिए और ये पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला नंबर है खाली स्थानों को भरिए। 1 नंबर, अपतन कोण खालिस्तान कोण के बराबर होता है। तो आंसर हो जाएगा अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिर सेकंड नंबर का क्वेश्चन है एक व्यक्ति दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर है, वह अपने प्रतिबिंब से खालिस्तान मीटर की दूरी पर है। तो आंसर हो जाएगा 2 मीटर दूरी पर है। ठीक ना, हम लोग समतल दर्पण में 1 मीटर दूरी पर रहेंगे तो प्रतिबिंब 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। फिर तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि आप अपने बाएं कान को दाहिने हाथ से छूते हैं तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में आप अपने खालिस्तान कान को खालिस्तान हाथ से छूते प्रतीत होंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यदि आप अपने बाएं कान को दाहिने हाथ से छूते हैं तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में आप अपने दाहिने कान को बाएं हाथ से छूते प्रतीत होंगे। क्लियर है, समतल दर्पण में बायां दायां दिखता है और दायां बायां दिखता है। अब बढ़ते हैं हम लोग चौथा नंबर की ओर। पुतली का आकार कम रोशनी में खालिस्तान हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा पुतली का आकार कम रोशनी में अधिक हो जाता है, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर हम लोग यहाँ पर बड़ा भी लिख सकते हैं, पुतली का आकार कम रोशनी में बड़ा हो जाता है। अब देखिए पांचवा नंबर का सवाल है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटने के पश्चात खालिस्तान से केंद्र तक रेटिना पर रहता है। तो आंसर हो जाएगा, रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटने के पश्चात 1/16 मतलब 1/16 सेकेंड तक रेटिना पर रहता है। फिर 6 नंबर का क्वेश्चन है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान खालिस्तान होता है। तो आंसर हो जाएगा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। क्लियर है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे सेकेंड नंबर की ओर। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, आपतित किरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। बस ऐसे ही लिखना है आपको। मतलब ये हुआ कि किसी समतल दर्पण है, ठीक ना, या फिर कुछ भी है, एक पृष्ठ है, वहाँ पर कोई प्रकाश आपतित होता है, उसी को बोलते हैं आपतित किरण। फिर थर्ड में है परावर्तित किरण से आप क्या समझते हैं। तो आंसर हो जाएगा, पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्लियर है, मतलब एक पृष्ठ पर परावर्तन के पश्चात जो वापस चला जाता है किरण, ठीक ना, प्रकाश का किरण वापस चला जाता है टकरा कर, उसी को बोलते हैं परावर्तित किरण। उसके बाद चौथा नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपतन बिंदु से आप क्या समझते हैं। तो आंसर हो जाएगा, वह बिंदु जिस पर आपतित किरण परावर्तक सतह पर पड़ती है। क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं 5th नंबर की ओर। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो देखिए, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं मतलब खालिस्तान में कि प्रकाश का आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक ना, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए आपतन कोण 60 डिग्री है, इसीलिए परावर्तन कोण भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे 6 नंबर की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, अगर 2 समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखे हो तो उनके बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। क्लियर है, 3 प्रतिबिंब बनेगा। फिर 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब। क्लियर है, समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और आभासी को हम लोग काल्पनिक भी बोल सकते हैं। अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है,
एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर अभिलंब की दिशा में आपतित होती है। परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण किधर जाएगी? तो देखिए, अभिलंब की दिशा में आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात किरण वापस लौट जाएगी। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा वापस लौट जाएगी। फिर देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, नियमित तथा विसरित परावर्तन में कौन प्रतिबिंब बनाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा नियमित तथा विसरित परावर्तन में नियमित परावर्तन प्रतिबिंब बनाता है। आंसर हो जाएगा नियमित परावर्तन। क्लियर है? इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम बढ़ेंगे 10th नंबर की ओर। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अब हम लोग बढ़ते हैं 10th नंबर की ओर। 10th नंबर का क्वेश्चन है, एक यंत्र का नाम बताएं जो परावर्तन के नियम पर आधारित है। तो आंसर हो जाएगा बहुमूर्तिदर्शी। क्लियर है? बहुमूर्तिदर्शी एक ऐसा यंत्र है जो परावर्तन के नियम पर आधारित है। अब बढ़ते हैं 11 नंबर की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस है? तो आंसर हो जाएगा उत्तल। इसको याद कर लेना है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। फिर 12 नंबर का क्वेश्चन है, आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को पुतली कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन, किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्षेपण प्रक्रिया। विक्षेपण प्रक्रिया के माध्यम से एक श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। फिर देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। देखिए यहाँ पर एमसीक्यू जैसा क्वेश्चन बन रहा है, इसको याद करते चलना है क्योंकि आपका एग्जाम में पूरा चांसेस है कि इसी तरीके के क्वेश्चन आने वाला है। क्लियर है ना? ये एमसीक्यू में सेट होने वाला क्वेश्चन है, लंबा लंबा नहीं लिखना है, बस 1 वर्ड वाला है तो याद कर लेना है। अब हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर की ओर। 15 नंबर का क्वेश्चन है, अगर दाहिने हाथ से लिखा जाए तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब किस हाथ से लिखता प्रतीत होगा? तो आंसर हो जाएगा बाएं हाथ से। क्लियर है? मैंने पहले भी बताया है कि समतल दर्पण में दायां हाथ बायां दिखता है और बायां हाथ दायां दिखता है। तो यहाँ पर आप अगर दाहिना हाथ से लिखने का काम करेंगे तो समतल दर्पण में लगेगा कि आप बाएं हाथ से लिख रहे हैं। क्लियर है? अब हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर की ओर। 16 नंबर का क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश को कांच की पट्टी से गुजरने दिया जाता है तो क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा वह मुड़ जाता है। क्लियर है? मतलब श्वेत प्रकाश को जब कांच की पट्टी से गुजरने दिया जाता है तब प्रकाश मुड़ जाता है। क्लियर है ना? मैंने शॉर्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है वह मुड़ जाता है, वह मतलब प्रकाश मुड़ जाता है। क्लियर है? इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे 17 नंबर। 17 नंबर का क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब में पार्श्विक परावर्तन से क्या समझते हैं? तो आंसर हो जाएगा समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब पार्श्विक होती है, अर्थात प्रतिबिंब में दाहिना का बायां तथा बायां का दाहिना दिखता है। क्लियर है? इसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्विक परिवर्तन। मैंने पहले बताया है कि समतल दर्पण में दायां बायां दिखता है और बायां दायां दिखता है, बस इसी को बोलते हैं पार्श्विक परावर्तन। क्लियर है? इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन है, मानव नेत्र का चित्र बनाकर विभिन्न अंगों के नाम लिखें। तो यहाँ पर देखिए आपका बुक में दिया हुआ है, ठीक ना? चित्र है 9.11 मानव नेत्र का आंतरिक भाग आपका बुक में ही है, तो इसे आप लोग बना लीजिए। और जितना भी यहाँ पर अंग है जैसे कि लेंस हो गया, आइरिस हो गया, कॉर्निया हो गया, फिर रेटिना हो गया, अंध बिंदु हो गया, दृक तंत्रिका, ये सब का यहाँ पर नाम लिखना है। डायग्राम फ्रेश बनाइएगा, साफ साफ दिखना चाहिए
अब हम लोग बढ़ते हैं 19 नंबर की ओर। 19 नंबर का क्वेश्चन है, चित्र के द्वारा प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश का विक्षेपण दर्शाएं। तो यहाँ पर देखिए, प्रिज्म से यहाँ पर हम लोग एक श्वेत प्रकाश को अगर गुजारेंगे तो 7 रंग प्राप्त होता है हम लोग को, जिसको हम लोग इंद्रधनुष में देख सकते हैं। तो आप आंसर में लिखिएगा, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म के एक फलक पर पड़ता है तो प्रकाश को उसके घटकों में विभाजित करता है। यह प्रक्रिया प्रकाश का विक्षेपण कहलाती है। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के विक्षेपण का एक उदाहरण है। इतना लिखने के बाद आपको एक प्रिज्म बनाना पड़ेगा, जैसे नीचे बनाया गया है त्रिभुज जैसा, और इधर फिर एक श्वेत प्रकाश को आपको डिनोट करना है, ठीक ना। उसके बाद वहाँ से फिर जैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम दिखाया है उसी तरीके से आपको बनाना है। और सबसे पहले नेमिंग जो यहाँ पर लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी, इसको सेम ऑर्डर में लिखना है, ऊपर नीचे नहीं करना है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग बढ़ते हैं 20 नंबर की ओर। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद पार्ट 2 में मैं 21 से स्टार्ट करूँगा। तो चलिए देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। 2 प्रकार के परावर्तनों के नाम बताएं, उनमें कौन सा परावर्तन वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब दिखाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के परावर्तन। पहला है नियमित परावर्तन, दूसरा है विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब दिखाता है। क्लियर है।